बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कीमा और शिमला मिर्च की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो उसके लिए 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं। हाफ कप ऑयल को मैंने गरम कर लिया है और इसको 2 मीडियम साइज़ प्याज को स्लाइसेस में कटिंग करके ऑयल में ऐड कर दिया है। प्याज को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैंने साबुत गरम मसाला डाल दिया था। आधी मैंने दालचीनी ली थी, 3 से 4 मैंने काली मिर्च के दाने लिए थे, 1 लौंग ली थी, हाफ टी स्पून जीरा लिया था और 1 तेजपात लिया था। तो ये शूट करना भूल गई थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बस ये ऐड किया था, इसके अलावा कुछ ऐड नहीं किया था। 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। आप जैसे चाहें कटिंग करके ऐड कर सकते हैं। मैंने लंबाई में कटिंग की, आपकी मर्जी है, आप गोल कटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 पाव मैंने गाय का कीमा लिया है, बिल्कुल फ्रेश है। इसे अच्छे से वॉश कर लें और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद कीमे को भी फ्राई कर लेंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता, क्योंकि पानी जब तक खुश्क नहीं होता मिचली मिचली सी महक इसमें आती रहती है, इसलिए इसका पानी खुश्क जरूर करें। जब पानी खुश्क हो जाए तो हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून कटर मिर्च, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं ये। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो ये 3 से 4 लहसुन के जवे लिए, इसे बारीक कटिंग कर लिए। अगर आप ऐड नहीं करते तो ज़रूर ऐड कीजिए मेरे कहने पे, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। जब आप इसे रोटी के साथ खाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने मज़े का लगता है। तो अगर आप नहीं ऐड करते तो ज़रूर ऐड करें। अब कीमे ने ऑयल छोड़ दिया है तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि कीमा गल जाए। तो हाफ कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। बस कीमे को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं होता, ये 20 मिनट में गल जाता है। तो अब हम इसे ढक के रख देंगे 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे, जब तक ये गल ना जाए। 20 मिनट हो चुके हैं, कीमा बहुत अच्छे से गल चुका है, पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसके बाद 2 शिमला मिर्च ली थी, इसे मैंने मोटा मोटा सा कट कर लिया था इस तरीके से, क्योंकि शिमला मिर्च जो है नरम पड़ जाती है, तो वो अगर हम बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग करेंगे तो कीमे के साथ ही घुल जाएगी। तो थोड़ा सा मोटा मोटा रखें ताकि हर चीज़ का एक फ्लेवर होता है तो अच्छा लगता है। और इंजॉय करें, कीमा और शिमला मिर्च बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। मैं बिल्कुल इसी तरीके से आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना मज़ेदार बनता है। 2 टेबल स्पून हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अब दही के साथ भी हमने इसकी बुनाई बहुत अच्छे से करनी है, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जा और बुनाई करते जा। जब तक सालन की बुनाई अच्छी नहीं होगी, जब तक आपका सालन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो बुनाई पे सबसे ज़्यादा फोकस दें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर लें, कमेंट कर लें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी लगती है। और आपकी अप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत होती है, इससे हौसला मिलता है कि ताकि और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना के शेयर की जाए। अब मैं इसमें बस बिल्कुल आखिरी टच दूंगी। तो हाफ टी स्पून मैंने इसमें मक्खन ऐड कर दिया। मक्खन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो ना करें, लेकिन अगर ऐड करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दें वॉश करके, और ऊपर से हाफ टी स्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दें और 5 से 6 मिनट के लिए इसे दम दे दें। कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। जिस तरह ये सूरत में अच्छा लग रहा है ना, उस तरह ये जायके में भी बहुत ही आला था। तो ट्राई जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।